तो बिहार में दोनों गठबंधन विकास, बदलाव और रोजगार के चुनावी वादे कर रही है, लेकिन कोई दल ये नहीं बता रहा है कि बिहार में गोलियों की बौछार कैसे रुकेगी। क्या लोकतंत्र का महापर्व बाहुबलियों की लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा? और क्या यही वो जंगल राज है जिसकी चर्चा एनडीए के नेता अपनी हर रैली में करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनीतिक हत्या, बिहार का सत्य, वादों की फुहार, गोलियों की बौछार, जंगल राज का प्रण, विकास का संकल्प। बिहार इस वक्त ऐसी पटरी पर दौड़ रहा है जिसमें एक तरफ विकास, करोड़ों नौकरी और रोजगार का वादा है, तो दूसरी तरफ जघन्य अपराधों की पटकथा, बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, जंगल राज की आहट और राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला। कल मोकामा में लालू प्रसाद के पूर्व सहयोगी और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार इस हत्याकांड से थर्रा ही रहा था कि आज एनडीए ने वादों और दावों की पोटली से भरा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन भी तेजस्वी प्रण जारी कर चुका है। दोनों दलों के घोषणा पत्र में हर वो वादा है जो वोटर को चुनावी बूथ तक खींच लाए। लेकिन सवाल यह है, क्या बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद वोटर भी सहम गया है? क्या लोकतंत्र का महापर्व बाहुबलियों की लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा? और क्या यही वो जंगल राज है जिसकी चर्चा एनडीए के नेता अपनी हर रैली में करते रहे हैं? बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। चुनावी हिंसा का शिकार सिर्फ मोकामा ही नहीं हुआ, बल्कि गया भी सियासी उन्माद से अछूता नहीं। गया जिले की टिकारी विधानसभा से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी अनिल कुमार पर भी प्रचार के दौरान हमला हो गया, जिसमें अनिल कुमार का हाथ टूट गया। हम के प्रत्याशी पर हमले का आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगा है। सवाल यह है, क्या बिहार में कानून और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह डिरेल हो गई है? घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा। हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं। अब वैशाली जिले की महनार विधानसभा की इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी में लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बैठे हैं, लेकिन नारेबाजी तेजस्वी और लालू के पक्ष में हो रही है। बताया जा रहा है, चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी के समर्थक उग्र हो गए और तेज प्रताप के काफिले पर ईंट पत्थर चला दिए। चुनाव के बीच ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि तेज प्रताप उसी परिवार के सदस्य हैं जो परिवार लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहा, जिस परिवार को बिहार के जंगल राज का जन्मदाता कहा जाता है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार
पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। राजनीतिक हत्याओं के बीच भी सियासी दलों का पूरा फोकस वोटरों को लुभाने और साधने पर है। इसलिए एनडीए ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां, रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। एनडीए ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। हर 4 में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी देगा, अर्थात 4 दिसंबर के बाद आप सब जो हैं, आप सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह का बकवास करने वाला व्यक्ति को समझ ही में नहीं आता इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। हम लोगों ने जो कहा है वह करके दिखाएंगे। एनडीए का संकल्प पत्र हो या फिर महागठबंधन का तेजस्वी प्रण, दोनों तरफ वादों और दावों की बौछार है। लेकिन कोई पार्टी ये नहीं बता पा रही कि बिहार में गोलियों की बौछार कैसे रुकेगी। क्या कानून व्यवस्था चुनावी सिलेबस का हिस्सा नहीं है? चुनावी हिंसा जंगल राज नहीं कहलाएगा? और राजनीतिक दल कब तक ऐसे बाहुबलियों और माफियाओं को टिकट देते रहेंगे? तो बिहार में दोनों गठबंधन विकास, बदलाव और रोजगार के चुनावी वादे कर रही है, लेकिन कोई दल ये नहीं बता रहा है कि बिहार में गोलियों की बौछार कैसे रुकेगी। क्या लोकतंत्र का महापर्व बाहुबलियों की लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा? और क्या यही वो जंगल राज है जिसकी चर्चा एनडीए के नेता अपनी हर रैली में करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनीतिक हत्या, बिहार का सत्य, वादों की फुहार, गोलियों की बौछार, जंगल राज का प्रण, विकास का संकल्प। बिहार इस वक्त ऐसी पटरी पर दौड़ रहा है जिसमें एक तरफ विकास, करोड़ों नौकरी और रोजगार का वादा है, तो दूसरी तरफ जघन्य अपराधों की पटकथा, बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, जंगल राज की आहट और राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला।